हमारे 700 750 किसानों की शहादत हुई है। अगर ये मोदी जी इस बात को पहले मान ले तो ये हमारे 750 किसान शहीद। ये खाली कोरे वादों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। गोदी मीडिया के लिए और मोदी और योगी सरकार के लिए कोई थैंक यू नहीं है। वोट की चोट जरूर देंगे भाजपा को। हमारे 700 750 किसानों की शहादत हुई है। अगर ये मोदी जी इस बात को पहले मान ले तो ये हमारे 750 किसान शहीद। तो इतनी खुशी नहीं है। जाने की तैयारी है क्यों कर रहे हो? जाने की तैयारी हमारे मोर्चे की 15 तारीख को होगी। यहाँ से जब सब चले जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे। नहीं, हाईवे नहीं रोक रहे। इतना हमारा कि किसान अपने घर नहीं जा लगा, इतने हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि लोगों को पंजाब भी जाना है, उत्तराखंड भी जाना है। इससे पहले हम नहीं उठेंगे। जब सब लोग सुरक्षित अपने घर पहुँच जाएंगे जब जाएंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इससे पहले निकल लिया आप लोग? नहीं, हमें चुनाव से तो कोई मतलब ही नहीं। हम तो अपनी मांग के लिए आए थे, चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं। आप कह रहे हैं चुनाव से मतलब नहीं, फिर भी बंगाल जा रहे थे। नहीं, बंगाल में तो हमने ये नहीं कहा। यूपी चला रहे थे। नहीं, बंगाल हमने ये नहीं कहा था। बंगाल हमने कहा था जो आपको ये एक चावल मुट्ठी दे रहे हैं या सरकार भाजपा, इसका आप MSP मूल्य मांगो। हमारा वो मिशन नहीं था और वे लोग समझ गए इस चीज़ को। मिशन यूपी का क्या होगा? मिशन यूपी भी चलता रहेगा, देखे जो अभी आचार संहिता लगने दो, जब बताएंगे मिशन। आपकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मानी है अभी, तो फिर बीजेपी को वोट देना आपको? कौन सी माननी प्रधानमंत्री ने? मान तो लिया। कौन सी माननी? ये मानी। अभी जो वे काले कानून थे वे तो इन्होंने वापसी ले लिए और वह तो बीमारी थी, वह चली गई। जैसा कोरोना आया था ऐसे ही काले कानून आए थे। अभी हमारी MSP है, अजय टेनी है, ये हमारे दो मुद्दे भी खड़े हुए हैं। अजय टहनी को मुद्दा बना लिया। बेटा जेल में है ना अजय टहनी? अरे बेटा तो जेल में है, लेकिन प्लानिंग करता तो वो है, उसका बाप। बेटे के बस किए नहीं है। अगर बेटे नहीं कर सकता ना, बाप प्लानिंग करेगा। जैसे इस सरकार में मोदी ने प्लानिंग करी थी और बाकी इन लोगों ने। बेटे का बाप बाहर है। आपका बेटा अपराध करता है तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। नहीं, बाप होगा वो तो बाप चमक रहा, सरेआम चमक रहा। अगर हमारा बेटा ऐसा करता तो हम तो वहीं पे गोली मार देते सीधे। 120B का अपराधी है बाप। 120B का अपराधी है बाप उसका। कि जो टैनी है और आशीष मिश्रा जेल में है, लेकिन उसके पिताजी अभी बाहर हैं। और ये सरकार इतनी असंवेदनशील है कि जिसको एकदम से बर्खास्त करना चाहिए था। जो निर्दोष किसानों की हत्या का जिम्मेवार है, जो केंद्र में राज्य मंत्री बना बैठा है, गृह मंत्री, उसको बर्खास्त करना चाहिए था और उसकी जगह तो जेल के अंदर होनी चाहिए। पहले आपके लिए प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं थे, आज आपके लिए प्रधानमंत्री ने बातें मान ली हैं, अब उनके गृह मंत्री के पीछे आप लोग लगे हैं। नहीं, अजय मिश्रा टैनी जो किसानों के निर्दोष जो किसान हैं उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने के गुनाहगार हैं, तो जेल में है। तो गुनाहगार कोई भी हो। जेल में आशीष है ना, नहीं, उनका बेटा है। हाँ, नहीं, उन्होंने भी उकसाया है। तो वो है। वो मेन षड्यंत्रकर्ता वो हैं। 120B का मुकदमा उनके ऊपर पंजीकृत है और उनको जो है निश्चित रूप से उनको बर्खास्त करना चाहिए मंत्रिमंडल से और उनकी जगह जेल में होनी चाहिए। हमारे जो किसान नेता हैं चौधरी साहब, उन्होंने अभी घोषणा की है, आपने देखा होगा कि सबसे लास्ट में वो यहाँ से जाएंगे। जब दूर दराज के जो किसान आए हुए वो सुरक्षित अपने घर और ठिया ठिकानों पर पहुँच जाएंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ से जाएंगे और उसके बाद फिर बातें मान ली, फिर भी सरकार पे विश्वास नहीं है आपको? नहीं, सरकार पर विश्वास ठीक है, काले कानून उन्होंने वापस ले लिए, लेकिन विश्वास जमाने से जमता है। इस सरकार का पिछले 7 साल में, चाहे मोदी सरकार रही हो चाहे योगी सरकार रही हो, इन्होंने विश्वास करने लायक कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो जनता का भरोसा ये जीत सके या उसका विश्वास जीत सके। तो क्या आपकी अब तानाशाही चल रही है? नहीं, तानाशाही तो हमारी नहीं, तानाशाही तो सरकार की। किसान तो गरीब है, बेबस है और एक याचक की मुद्रा में है और वो याचक की मुद्रा में यहाँ दिल्ली के दरवाजे पर आया और आके अब उसने अपनी बात कही और हमारी मांगें जो किसान एकता और किसानों की शहादत के बाद जो संभव हो पाई है। 2022 में आय दोगुनी हो जाए, आप विश्वास छोड़ दे? नहीं, विश्वास तो इसीलिए तो इस सरकार का विश्वास नहीं है। वो इसलिए छोड़ दे। ये खाली कोरे वादों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। इसके अलावा इनके पास किसान मजदूरों को, गांव गरीब को और खेत खलिहान को देने के लिए कुछ भी नहीं। अब तो आपकी बात मान ली ना, अब इनको जुमलेबाज क्यों कह रहे हो? नहीं, बिल्कुल जुमलेबाजी है। 1 करोड़ लोग हैं, रोजगार देंगे प्रतिवर्ष,
15 लाख खातों में आएंगे। आपकी मांग तो मान ली ना, हैं? आपकी मांग तो मान ली ना। हाँ, आप मांगे मान ली, हमारी तीनों काले कानून थे ये, और उन्होंने जो है किसानों के दबाव में, नहीं थे। चलो धन्यवाद बोल दो। ये किसानों की परामर्श के बिना बनाए गए थे। धन्यवाद। नहीं, मोदी जी को थैंक यू नहीं कहा सकता, देंगे। किसानों को, आप जैसे जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको थैंक यू बोलेंगे हम। सोशल मीडिया ये नेशनल दस्तक से हैं, आप हैं, तो ऐसा थैंक यू आपके लिए बोला जाएगा। गोदी मीडिया के लिए और मोदी और योगी सरकार के लिए कोई थैंक यू नहीं है। नहीं, ठीक है, उनका, उन्होंने अच्छा काम किया है किसानों का। आपका नाम कौन से गाँव से आया? है जी, आपका नाम? मेरा नाम चंद्रेश कुमार। थैंक यू मोदी जी नहीं बोलोगे तो वोट दोगे ना? नहीं, थैंक यू बोलेंगे हम अपने किसानों को, उन शहीदों के परिवार को जो शहीद हुए उनको थैंक यू बोला जाएगा, और आप लोगों को थैंक यू बोला जाएगा जिन्होंने देश के लोकतंत्र को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। नहीं, वोट बीजेपी को ये एक बात का मसला है, वोट की चोट जरूर देंगे भाजपा को, लेकिन वोट देने का भी, और किसानों की शहादत को हम कैसे भूल सकते हैं? जो हमारे 750 किसान शहीद हुए, क्या उनकी शहादत को बुलाया जा सकता है? जो 13 महीने तक किसान आंधी में, तूफान में, गर्मी में, यहाँ इस बॉर्डरों पर तपती हुई दोपहरी में, अंगारों में बैठे रहे, क्या उसको हम भूल सकते? ये 13 महीनों की जो किसानों की तपस्या है, इस योगी और मोदी सरकार की 13वीं करने का काम करेगी। कोई बड़ा आंदोलन होता है, सब एक मंच पे एक साथ हो जाते हैं। आज ऐसे ही आंदोलन नहीं, मेरी सुनो, कुछ नहीं है। मथुरा में क्या है, अयोध्या में क्या है, वो सब भाजपा के एजेंडे हैं। मेरी सुनो बात, हम किसान हैं, हम नहीं बटेंगे अब, हम बटेंगे नहीं अब, हम किसान हैं, हम नहीं बटेंगे अब। हुड्डा जी एक बात बताइए, 2022 के चुनाव में बीजेपी का वोट पक्का है ना? बिल्कुल नहीं है, बीजेपी को वोट की चोट देंगे जो बीजेपी ने दे रखी है हमें। 750 किसान शहीद हो रहे हैं हमारे, वो चीज हम पे भूली नहीं जाएगी। ये घाव में पता नहीं किसको देंगे, वो तो आचार संहिता लगेगी जब बताओगे किसको देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।